नमस्कार, मैं हूं आदित्य। आप देख रहे हैं इंडिया.com और दूसरे फेज़ की वोटिंग हो चुकी है। ये वक्त है एग्ज़िट पोल का और इस एग्ज़िट पोल को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। इस बार हम बात करेंगे बिहार में जो जातिगत जो गणित है वो किस तरह का रहा है, उसका रुझान कैसे एग्ज़िट को पोल को प्रभावित किया है, इस पे हम बात करेंगे। ज़ी बिहार के एडिटर हैं सुनील मिश्रा। सर, क्या लगता है जो जातिगत इक्वेशंस हैं वो कैसे रहे हैं और उसका रुझान कैसे एग्ज़िट पोल में दिखा है? जातिगत इक्वेशन में कोई चेंज नज़र नहीं आया है। जातिगत इक्वेशन जैसे जाति से अलग मुसलमान की बात करें, 17% मुसलमान आबादी है बिहार में। मुसलमानों का वोट मैक्सिमम राजद को गया है, महागठबंधन को गया है, कांग्रेस को गया है। यादव का वोट मैक्सिमम राजद को गया है, महागठबंधन को गया है। तेज प्रताप यादव ने कुछ यादव को वोट काटे हैं जो जो उनको लोग पसंद करते हैं। अच्छा, उनका अच्छा। एक अपना वर्ग है जो उनको पसंद करता है, उनके रील्स देखते हैं। ज़्यादातर मुझे लगता है ये महुआ में उन्होंने काटा हाँ, होगा। वो जो महुआ में 2-3 और भी सीटें हैं, तो यादव का कुछ परसेंट मतलब उसको मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। और ये हो गया कि 17 और 13 यादव जो है बिहार में 13% है। 17% मुसलमान हो गया, बिल्कुल। 17-13 30% प्लस हो जाता है। बिल्कुल, तो 30% वोट तो कम से कम महागठबंधन को गया है। बिल्कुल। यही वोट बिहार में महागठबंधन को नुकसान कर गया है, क्योंकि बाकी जो वोट हैं जी। वो उनसे छिटक गए। बिल्कुल। और उनकी बिहार के गांवों में क्या होता है कि जहां यादव होते हैं वहां से जो पिछड़ी जाति है, अन्य पिछड़ी जाति अन्य और ओबीसी दलित जो है वो उनसे छिटक जाते हैं। यादव वोट राजद को गए, महागठबंधन को गए, तो बाकी जो ओबीसी और ईबीसी भी है वहाँ पे। इस ईबीसी और दलित वोट है, महादलित है, जी। मुसहर है, उसमें कई सारी जातियां हैं, वो लोग यादव से छिटक जाते हैं। इसका नुकसान तो और उसके अलावा सवर्ण है। बिल्कुल। तो ये सारी जाति अगर एक हो जाती है तो 30% तो बहुत छोटा अमाउंट बिल्कुल, हो गया बिल्कुल। ना। एक चीज़ और मैंने देखा जो बिहार में एक नए तरीके से मैं देख रहा हूँ पिछले अगर 5 सालों की बात की जाए तो वहाँ पे नए जातिगत इक्वेशंस बने हैं। जैसे मैंने देखा कि वैश्य के नाम पे 20 से ज़्यादा जातियों को एक करके और अलग से जो है उसको काउंट किया गया, उसको लेकर कैंपेन भी चलाया गया। तो ताकि कहीं न कहीं यादव जो 14% है उनको टक्कर दिया जा सके या फिर लेकिन जो तेजस्वी ने जिस तरह से मतलब मुकेश सहनी के साथ गठबंधन किया, उन्हें डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया, तो मल्लाह वोटों पे उसका कुछ असर देखने को मिला है? तेजस्वी यादव की कोशिश यही थी कि हमें 30-32 वोटों से तो जीत हासिल करने से रहे। माइन समीकरण हमारा है, एम वाई मुस्लिम और यादव समीकरण तो मेरा है। इसमें जब तक हम प्लस नहीं करें उससे वो सरकार नहीं बना सकते। वो 32 प्लस 30 प्लस से परसेंट से वो सरकार नहीं बना सकते। उसमें अगर वो प्लस करते हैं, 4% वोट प्लस करते हैं, 5%, 6%, 7% वोट प्लस करते हैं, तभी वो सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं। तो वो प्लस करने के लिए उन्होंने मल्लाहों को जोड़ा। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा कुशवाहा को टिकट दिया। एनडीए ने भी कुशवाहा को उतना टिकट नहीं दिया है जितना आरजेडी ने दिया। आरजेडी ने दिया है। तो ये उनकी कोशिश है, लेकिन अब उनकी कोशिश से रंग नहीं लाती दिख रही है। कम से कम एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें वो दिख नहीं रहा है। और दूसरी चीज़ देखने को मिली है सीमांचल में जो मुस्लिम वोटर्स हैं, वो भी एआईएमआईएम की तरफ जो है ओवैसी की पार्टी की तरफ जाते हुए नज़र आए और सीमांचल में ओवरऑल ओवैसी की पार्टी के प्रति ट्रैक्शन थोड़ा कम हुआ है। हाँ, यूथ में ओवैसी की पार्टी के प्रति वो ट्रैक्शन है। यूथ जो है वहाँ का, सीमांचल का कम से कम यूथ जो है ओवैसी को पसंद करता है, उनकी तकरीरें सुनता है, उनके रील्स देखता है, उनके भाषण देखता है। जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हैं, जो पुराने मुसलमान हैं, वो ओवैसी को पसंद नहीं करते हैं। उनके लिए लालू प्रसाद यादव सबसे बड़े नेता हैं, कम से कम बिहार की बात करें तो। और तेजस्वी यादव उसके बाद दूसरे नंबर के नेता हैं महागठबंधन में, और मुसलमानों की पहली पसंद है। वक्फ कानून पर जो महागठबंधन ने स्टैंड लिया, राजद ने स्टैंड लिया, तेजस्वी ने स्टैंड लिया, चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा कि वक्फ कानून को हम फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। इस पे मुसलमानों का एक तबका जो है बहुत शिद्दत से सीमांचल में भी तेजस्वी के साथ जुड़ा। आया। लेकिन जब डिप्टी सीएम की बात आई तो बहुत सारे मुस्लिम नाराज भी दिखे हाँ, कि ये मुसलमानों में एक नाराजगी ये थी कि मल्लाह के बेटे को, जो मुकेश सहनी खुद को बेटे हैं मल्लाह के बेटे, तो मल्लाह के बेटे को तो आपने डिप्टी सीएम घोषित कर दिया, जिसका परसेंटेज सिर्फ 4% है। बिल्कुल। और आपने जो है 17% को इग्नोर कर दिया। तो इसकी नाराजगी मुसलमानों में है और वो रहेगी। जो ये लोग नाराज हैं वही लोग ओवैसी के साथ गए हैं, चाहे सीमांचल हो चाहे पूरे बिहार में। और हमने तमाम अलग अलग जो जातिगत इक्वेशंस हैं उस पर चर्चा की, लेकिन एक जो चीज़ है कि
बात आती है कि सवर्णों को लेकर, तो इस बार मैंने देखा कि महागठबंधन की तरफ से भी कोशिश हुई कि सवर्णों को अपने पाले में लिया जाए और भूमिहार तबके से ही 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट उतारे हैं, 5 कैंडिडेट। उसको लेकर वो इक्वेशंस कितने सफल रहे? ये एक कोशिश है कांग्रेस की तरफ से, राजद की तरफ से। कुछ पंडितों को टिकट दिए गए, कुछ भूमिहारों को टिकट दिए गए, ठाकुरों को टिकट दिए गए। तो ये एक कोशिश है इनकी नाराज़गी दूर करने की, क्योंकि इस बीच में वो एक पुराना नारा जिससे कथित रूप से कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव की देन है, ये हम कथित रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई। उन्होंने कई बार और उसको कोई वीडियो नहीं मिलता है। तो ये बुरा बाल साफ करो एक वायरल मैसेज हर व्हाट्सएप मोबाइल में पहुंच गया था। तो अगड़ों की नाराज़गी दूर करने की एक कोशिश के रूप में इसे देखा गया कि भूमिहारों को, पंडितों को, ठाकुरों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिए गए, बल्कि 2020 की तुलना में ज़्यादा सीट दिए गए, ज़्यादा सीट दिए गए। तो ये कोशिश है, अब इसकी कोशिश का नतीजा क्या रंग लाता है वो 14 को पता चलेगा। फिलहाल तो हमें एग्जिट पोल में जो दिख रहा है वो बिल्कुल महागठबंधन के लिए अच्छे संकेत तो नहीं है। तो साथियों, आपने देखा कि हमने जो एग्जिट पोल को लेकर जो जातिगत इक्वेशंस हैं उस पर चर्चा की, और बिहार चुनाव से रिलेटेड तमाम चर्चाओं के लिए India.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।